वेल हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वंस अगेन वेलकम टू नेटवर्क मार्केटिंग ऑडियो सीरीज डे 10th के अंदर। आज हम डे 10th की वीडियो शूट कर रहे हैं एंड सक्सेसफुली हमने नेटवर्क मार्केटिंग ऑडियो सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं देन आपके जानकारी के लिए बता दूं, कुछ समय पहले मैंने एक इनिशिएटिव लिया था कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग ऑडियो सीरीज को लॉन्च करूंगा जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में A to Z डिटेल में आपको प्रोवाइड कर सकूं। ये करना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को कंप्लीटली नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्लियरिटी नहीं करवा पाते हैं। तो अगर आप कोई नए प्रोस्पेक्ट हैं, न्यू पीपल हैं जिन्होंने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट किया है और आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं देन आप मेरे इसी चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट में ऑडियो सीरीज को देखना है, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग ऑडियो सीरीज कंप्लीटली देखना है सो दैट आपको कंप्लीट नॉलेज मिल पाए। इससे पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखते हैं देन आज का वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड प्रिंसिपल फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि आज हम इस वीडियो के अंदर दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और ये दो टॉपिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर रहने वाला है। पार्ट 2 के अंदर आप बेसिक्स सीखेंगे एंड पार्ट 2 के अंदर प्रिंसिपल फाउंडेशन के बारे में सीखने वाले। सो शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी को शुरू करते हैं तो कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। आप इन बेसिक्स में से किसी भी पॉइंट को, है ना, किसी भी बेसिक्स को मिस नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर 1 बेसिक्स है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दैट इज लीड जनरेशन। अब बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि सर लीड क्या होता है, लीड जनरेशन क्या होता है। तो देखो होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ पीपल, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का गेम है, यानी कि लोगों का बिजनेस है। यहाँ पे आप अकेले कामयाब नहीं हो पाएंगे बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें टीम्स क्रिएट करने पड़ते हैं, या फिर यूं कहूं तो आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। बट अपनी नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा एंड लीड जनरेशन का मतलब यही है अपने लोगों तक पहुंचना। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब बनना चाहते हैं देन अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना पड़ेगा, अपने डायमंड्स को ढूंढना पड़ेगा एंड इस प्रोसेस को कहते हैं लीड जनरेशन। लीड यानी कि लोग और जनरेशन यानी कि ढूंढना, तो लोगों को ढूंढने का प्रोसेस लीड जनरेशन के अंदर आता है। आज की इस वीडियो में हम लीड जनरेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो बेसिक चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, आपका जो सीनियर है, आपका जो अपलाइन है, आपका जो मेंटर है, वो सारा का सारा काम अकेले कर सकता है आपके लिए, है ना। बट लीड जनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आगे की जो प्रोसेस है वो आपके मेंटर, आपके अपलाइन आपकी हेल्प के लिए वो कर सकते हैं कुछ समय के लिए, बट लीड जनरेशन का प्रोसेस जो रहता है वो आपको स्वयं करना पड़ेगा, खुद से ही करना पड़ेगा। बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दूसरा पॉइंट आता है इन्विटेशन। अब इन्विटेशन का हम थोड़ा सा समझने वाले हैं। देखो आप चाहते हो कि आपके साथ में कोई पर्सन एसोसिएट हो जाए, आपके टीम मेंबर बन जाए या फिर आपका बिजनेस पार्टनर बन जाए, है ना। बट इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में आप जिस एरिया में रहते हैं कई लोग हैं, हजारों लोग, करोड़ों लोग हैं, है ना। बट अब इन हजारों लोगों को पता कैसे लगेगा कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया है, और उन लोगों को कैसे पता लगेगा कि आपके पास में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो उनको अमीर बना सकता है, जो उनको उनकी ड्रीम्स तक, मंजिल तक लेके जा सकती है। पता कैसे लगेगा? पता लगेगा तब जब आप उनको करेंगे इनवाइट, यानी कि पता तो तब लगेगा जब आप उनको इनवाइट करेंगे अपने बिजनेस को देखने के लिए। तो जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोगों को बुलाते हैं, बुलाने का प्रोसेस, उसको कहते हैं इनविटेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर जन्मदिन है, बर्थडे है, शादी है ना, कोई फंक्शन है, मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, अब आपके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, अब उनको कैसे पता लगेगा कि आज आपके घर में कोई एक फंक्शन है? तब पता लगेगा जब आप उनको इनवाइट करते हैं। सो इनवाइट समझ चुके होंगे, लोगों को अपने बिजनेस प्लान को देखने के लिए बुलाने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं इनविटेशन। और इनविटेशन के अंदर मैं आज ये नहीं सिखाने वाला हूं कि इनवाइट कैसे करते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपको इनविटेशन के अंदर कहीं पे दिक्कत आ रही है, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, देन इसी चैनल के अंदर इनविटेशन मास्टरी नाम से हमने 3 वीडियोस को अपलोड किया है। इनविटेशन मास्टरी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उनको जरूर चेकआउट करना। इनविटेशन मास्टरी के अंदर ये ब्रह्मास्त्र है, उन 3 वीडियोस को चेकआउट करना है। 3 घंटे के अंदर जो इनविटेशन मास्टरी आप वीडियो देखने वाले हैं, उसको देखने के बाद आप YouTube के अंदर इनविटेशन नाम से कोई भी वीडियो देख लो और उस वीडियो में मेरी बताई हुई टेक्निक्स नहीं बताया, ठीक है, तो मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी को क्विट कर दूंगा। अब मैं इतना फेथ के साथ में, इतना ट्रस्ट के साथ में, इतना कॉन्फिडेंटली इसीलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज मेरा जो कंपटीशन है वो मेरी खुद से है। यानी कि मैं जो काम करता हूँ इसमें पैशन, लोगों को हेल्प करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को सिखाना, ये मेरा पैशन है, ये मेरा हॉबी है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो मैं दे रहा हूँ आपको इनविटेशन मास्टरी के अंदर, उसका मुकाबला कहीं पे भी नहीं है। आप जब देखोगे वीडियोस को, आई श्योर दैट आप मुझे खुद थैंक यू बोलने वाले हैं कि थैंक यू सो मच सर, जैसा आप कह रहे थे बिल्कुल वैसा निकला, ये तो जी ब्रह्मास्त्र है।
तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर इन्विटेशन सीखना इन डेप्थ डिटेल के अंदर, तो 3 घंटे के अंदर मैंने सारी की सारी टॉपिक्स वहां पे कवर किया हुआ है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ ये तो था सेकंड बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज इन्विटेशन। बेसिक्स समझते क्या होता है? बेसिक्स का मतलब होता है पिलर। एक घर को बनाने के लिए पिलर चाहिए होते हैं, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 6 पिलर है, 6 पिलर्स हैं जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग टिकी हुई है, डिपेंड करता है। अभी हमने जो डिस्कशन किया इन्विटेशन, दैट इज सेकंड पिलर। नाउ थर्ड पिलर के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन। अब आपने लोगों को ढूंढ भी लिया, लोगों को बुला भी लिया कि मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी है, आप आके देखो। लेकिन जैसे ही लोग आपके पास में आएंगे तो जो दिखाने का प्रोसेस है कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग ये होता है, ऐसे ड्रीम कंप्लीट होंगे, ऐसे चेक्स हैं, ऐसे अचीवमेंट्स हैं ना, उस प्रोसेस को कहते हैं प्रेजेंटेशन। यानी कि जो प्रोस्पेक्ट, जो पर्सन आपके साथ में आए हुए हैं, जो बिजनेस पार्टनर आपके साथ में एसोसिएटेड होना चाह रहे हैं, उनको डिटेल में आपके बिजनेस के खासियत के बारे में बताना, दैट इज प्रेजेंटेशन। और इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंटेशन के बारे में डीपली एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो नाउ फोर्थ पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज फॉलो अप। फोर्थ फंडामेंटल यानी कि चौथा पिलर नेटवर्क मार्केटिंग का, वो क्या है? फॉलो अप, ठीक है। अब होता क्या है, आपने प्रेजेंटेशन दिखाया लोगों को, है ना, अपने बिजनेस के बारे में बताया, अपने प्रोजेक्ट को दिखाया, क्लैरिटी करवाया कि कैसे आपका प्रोजेक्ट उन लोगों की, है ना, ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकता है, उन लोगों की लाइफ में खुशियां लेके आ सकता है। बट 90% लोग इंस्टेंट डिसीजन नहीं बना पाएंगे। तो होता क्या है, उनका जो पीछा करते हो आप, है ना, उनका जो फॉलो होता है, रिलेशन बाउंडिंग होता है, फ्रेंड बनते हैं, और जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना, हाई हेलो होता है, क्या डिसाइड किया, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको कहते हैं फॉलो अप। अगर आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर भी आपसे फॉलो अप मांगता है। डॉक्टर बोलता है कि इन दवाई को खा लेना, अगर ठीक हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ, थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भी रही, तो ऐसा करना, 4 दिन बाद फिर से विजिट करना। तो डॉक्टर भी आपका फॉलो अप करना चाहता है, राइट, ठीक है। तो होता क्या है, जिन पर्सन ने आपके साथ बिजनेस देख के गए, जिन पर्सन ने आपके प्लान प्रेजेंटेशन देख के गए, उन लोगों को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, यानी कि पीछा करना पड़ेगा। यानी कि उन्होंने क्या डिसाइड किया ज्वाइन करने का, नहीं करने का, है ना, क्यों नहीं करना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या किस वजह से नहीं करना चाहते हैं, वो सारी की सारी जानने की जो प्रोसेस है, वो 3 से लेकर 4 दिन के दौरान में होता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं फॉलो। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूँ। सपोज आपको कोई लड़का या फिर लड़की पसंद आई, है ना, लड़का या फिर लड़की पसंद आई, ठीक। अब आपने उनको प्रेजेंटेशन दिया मतलब प्रपोज किया, ठीक है। तो होता क्या है, लोग 3 प्रोसेस से रिएक्ट करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन देख के, है ना। आपने जब प्रपोज किया तो लोग 3 तरीके से रिएक्ट करेंगे। एक, उसी वक्त मना कर देंगे, है ना, जब आप प्रेजेंटेशन दोगे तो उसी वक्त मना कर देंगे। जब आप प्रपोज करोगे किसी लड़की को या फिर लड़के को, तो एक कंडीशन ये है कि उसी वक्त मना कर देंगे, है ना। दूसरा कंडीशन ये है कि एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना, कि यस मुझे प्लान बहुत अच्छा लगा, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, बताइए कैसे स्टार्ट करूँ, है ना। एक्सेप्ट हो जाएगा, आपने प्रपोज किया, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया। तीसरा कंडीशन ये है, लड़की ने बोला या फिर लड़के ने बोला कि मुझे थोड़ा सा सोचने का वक्त चाहिए, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आप उस लड़की से फोन नंबर मांगते हैं और फिर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन सोच लो फिर बता देना। बट ये 1-2 दिन के बीच में आप रोज व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, है ना, जोक्स भेजते हैं, मीम्स भेजते हैं, कॉमेडी भेजते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनके बारे में पूछते हैं क्या है हाल खबर, सारी चीजें करते हैं। इसको कहते हैं फॉलो, इसको कहते हैं फॉलो। तो सेम प्रोसेस से प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद जब लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं ज्वाइन करूं या ना करूं, उनका फॉलो करना पड़ेगा, उनका पीछा करना पड़ेगा, ऑलराइट। इसको भी हम डिटेल में कवर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जस्ट अब हम डिस्कस करते हैं 5th पॉइंट। नाउ 5वां जो पिलर है नेटवर्क मार्केटिंग का, दैट इज क्लोजिंग, दैट इज क्लोजिंग। और ये सबसे अहम है, सबसे इंपॉर्टेंट है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। रिजल्ट ओरिएंटेड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप ऊपर के 4 प्रोसेस को कंप्लीट कर लो, लाइक लीड जनरेट कर लो, इन्विटेशन भी कर लो, प्रेजेंटेशन भी कर लो, फॉलो अप भी कर लो, बट अगर आपसे क्लोजिंग नहीं हुआ तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लोजिंग का मतलब होता है कंफर्मेशन। फॉर एग्जांपल, आप किसी दुकान में गए, है ना, आपने कपड़े, है ना, पूछा कि भैया जी मुझे कपड़े लेने हैं। आप जो दुकान के ऑनर है भैया जी हैं, वो क्या करते हैं, आपको कपड़े दिखाते हैं, है ना, एक के बाद एक कपड़े दिखाते रहते हैं, ठीक। अब आपने अगर फाइनली नहीं लिया या फिर अगर आपको कोई पसंद नहीं आया कपड़ा और अगर आपने उसको पैसे नहीं दिए, तो उसका कोई फायदा हुआ दुकानदार का? नहीं हुआ। तो सेम प्रोसेस है, आप जितनी मर्जी प्रेजेंटेशन दिखा दो, आप जितनी मर्जी, है ना, फॉलो अप कर लो, बातचीत करो, रिलेशन बना लो, जब तक क्लोजिंग नहीं होगा, जब तक बिजनेस जनरेट नहीं होगा, जब तक सेल्स जनरेट नहीं होगा, जब तक जेब में पैसा नहीं आएगा, तब तक आपका यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं है, कोई भी सक्सेस, कोई भी कामयाबी नहीं, ठीक है। तो क्लोजिंग आता है 5th नंबर पे। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, कंफर्मेशन। यानी कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग कर लो, तो मिनिमम बिलिंग कर लो। तो हमारी कंपनी का जो प्रोसेस है उस हिसाब से जो भी रहता है, PB, CC, 2CC, है ना, 100 CC, PB, जो भी चीजें हैं अलग अलग कंपनी में अलग अलग होते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्लोजिंग, ठीक। नाउ 6वां पिलर यानी कि 6th जो पिलर है, 6 जो बेसिक्स है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, दैट इज टैप रूटिंग। क्या बोला मैंने? टैप रूटिंग। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा क्या होता है ये टैप रूटिंग, ठीक है। देखो, जैसे ही
फिफ्थ प्रोसेस कंप्लीट होता है, यानी कि जैसे ही पर्सन क्लोज हो जाता है, जैसे ये कंफर्म हो जाता है कि सामने वाले पर्सन सीरियस है, क्लोजिंग भी हो गया, बिलिंग भी हो गया, बिजनेस जनरेट कर दिया, अब ये काम को आगे बढ़ाएगा, ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं टैप रूटिंग। यानी कि आगे का जो प्रोसेस है वो होता है टैप रूटिंग। टैप रूटिंग मतलब क्या होता है, टैप से मतलब टैप क्या होता है, ठीक है, एंड रूटिंग क्या होता है, रूट मतलब जड़, ठीक है। तो रोज उसका जो केयर करना पड़ता है। आपने क्या किया, आप कहीं से एक पौधे को ले आते हैं, गमले में रोप देते हैं, लगा देते हैं, है ना, उसके बाद भी, है ना, लगाने के बाद भी आपको डेली केयर करना पड़ता है उसकी, है ना, देख देख करनी पड़ती है, कई छोटे चूहे, बिल्ली, है ना, खरगोश, कुत्ते, बिल्ली और गाय भैंस खाना ले, तो उस केयरिंग प्रोसेस को कहते हैं टैप रूटिंग, ठीक है। और कुछ लोग इसको समझते हैं डुप्लीकेशन, ठीक है, तो डुप्लीकेशन भी कह सकते हो, टैप रूटिंग भी कह सकते हो। यानी कि डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, जैसे आप बने वैसा बनाना, दैट इज डुप्लीकेशन। ऑलराइट, सो हम अभी पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं, मैं फिर से रिवीजन करने वाला हूं। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग पूरा का पूरा एक घर है, ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग घर को बनाने के लिए पहले तो नींव चाहिए ना, क्या चाहिए, नींव यानी कि पिलर चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो पिलर है दैट इज फर्स्ट लीड जनरेशन, नंबर सेकंड इन्विटेशन, लोगों को बुलाना, ठीक है, नंबर थर्ड प्रेजेंटेशन, लोगों को दिखाना, नंबर 4 दैट इज फॉलो अप, लोगों के साथ में बातचीत करना, रिलेशन बनाना और फॉलो अप करना, ठीक है, फिफ्थ क्लोजिंग, सेल्स जनरेट करना, है ना, 6वें नंबर पे आता है टैप रूटिंग। ऑलराइट, सो पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल थे, बेसिक पिलर थे। नाउ पार्ट 2 के अंदर अब हम जानने वाले हैं फाउंडेशन प्रिंसिपल। फाउंडेशन प्रिंसिपल मतलब अगर ये सब हो जाता है ना, 6th पॉइंट तक अगर हो जाता है, तब भी कुछ पॉइंट है जिनको ध्यान पे रखना पड़ेगा, और ये हो सकता है आपको कहीं पे भी सुनने को ना मिले, क्योंकि ज्यादातर लोग इन चीजों के बारे में बताते ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं करते हैं। होता क्या है, जैसे ही पर्सन आपके साथ ज्वाइन करता है, मिनिमम बिलिंग करता है ना, 2cc करता है या फिर पीबी वगैरह कंप्लीट करता है, देन आप उसको छोड़ देते हो। आपको ये तो पता है कि 2cc तक, है ना, या फिर 100-200 पीबी तक क्या क्या चीजें समझाना है, क्या क्या ट्रेनिंग देना है, बट जैसे ही पर्सन आपके साथ ज्वाइन करता है, जैसे ही पर्सन बिजनेस पार्टनर बनता है, देन क्या क्या चीजें सिखाना है ये आपको उतना पता नहीं। तो इसीलिए ये चैनल बनाया गया है, सो दैट आपको आगे जो प्रॉब्लम आएगी उसको, है ना, ओवरकम कर सके। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ऑलराइट, सो फर्स्ट वन, फाउंडेशन प्रिंसिपल एंड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल आता है आपका, दैट इज अनस्टेकेबल फेथ। अनस्टेकेबल फेथ यानी कि दृढ़ आत्मविश्वास। क्या बोलते हैं इसको, दृढ़ आत्मविश्वास। कल की वीडियो डे 9 के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, है ना, बिलीफ सिस्टम के बारे में। जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे, जब तक अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे, तब तक ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। मैं आपको 1000 ट्रेनिंग दे दूं, 1000 वीडियोस अपलोड कर दूं, लेकिन जब तक आप अंदर से ये डिसाइड नहीं कर पाओगे, यस आई कैन डू इट, मेरे से होगा, है ना, जब तक फील नहीं होगा, तब तक ये बिजनेस होगा ही नहीं। देखो होता क्या है, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट ज्वाइनिंग के बाद भी अगर कोई नेगेटिव पर्सन उनके साथ में टकराते हैं, है ना, तो फिर वो अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। ठीक, धीरे धीरे वो अनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, धीरे धीरे इनकी प्रेजेंटेशन, उनके ऑफिस आने का तरीका चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो फेथ था, है ना, वो क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा हिल रहा है, थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको बनाना अनस्टेकेबल। अनस्टेकेबल मतलब ऐसा आत्मविश्वास बनाना है, ऐसा फेथ बनाना है जो कोई भी इंसान आके, है ना, हिला ना पाए, कोई भी इंसान आपकी फेथ को ठेस नहीं पहुंचा पाए। ठीक है, तो अनस्टेकेबल फेथ के अंदर दो चीज आता है, एक तो होता है आउटर फोर्स। एक क्या होता है, आउटर फोर्स। आउटर फोर्स यानी कि बाहरी चीजों में जो फेथ बना के रखना है, आपने भरोसा करके रखना है बाहरी चीजों में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आउटर फोर्स। बाहरी चीज क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपके अपलाइन के ऊपर, है ना, अपलाइन के बाद क्या आता है, आपकी कंपनी के ऊपर, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, है ना, इन चीजों के ऊपर आपको फेथ बना के रखना पड़ेगा। अगर आप कंपनी पे भरोसा नहीं करोगे, अपलाइन पे भरोसा नहीं करोगे, कंपनी की जो ट्रेनिंग सिस्टम है, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, उन पे ही भरोसा नहीं करोगे, तब तो ये बिजनेस हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आपने इन चीजों पे भरोसा बना के रखना है, दैट इज आउटर फोर्स। ठीक है, एंड सेकेंडली आता है इनर फोर्स। सेकेंड क्या आता है, इनर फोर्स, यानी कि आपके अंदर से जो आती है फेथ, उसको कहते हैं इनर फोर्स। आपके अंदर से, यानी कि सेल्फ बिलीफ, सेल्फ ट्रस्ट। ठीक है, तो अंदर से भी आपको ये फील होना चाहिए, यस आई कैन डू इट, मेरे से होगा। दुनिया में इतने लोगों से अगर हो रहा है ये बिजनेस, देन डेफिनेटली मेरे से भी होगा। मुझमें और उन पे एक ही चीज का फर्क है, शायद उन्होंने कुछ समय पहले स्टार्ट करी होगी, मैंने थोड़े से बाद, बट वो कामयाब हो रहे हैं, तो मैं भी डेफिनेटली होऊंगा। और फेथ ऐसा बनाना ना, अगर कोई कामयाब नहीं हुआ ना नेटवर्क मार्केटिंग में, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे खाना बनाना नहीं आता है ना, तो क्या इसका मतलब आपको भी नहीं आता? आपको तो आता होगा थोड़ा थोड़ा, है ना? क्या इसका मतलब ये भी है कि आपकी मम्मी को भी नहीं आता? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो होता क्या है, अगर कोई नेगेटिव पर्सन आपके साथ टकराए, अगर ये कहे मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग करी थी, है ना, सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये वो हर चीज, तब भी आपका आत्मविश्वास, है ना, इधर से उधर नहीं होना चाहिए। इनर फोर्स को आपने स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। कहते हैं भगवान भी तभी आपकी मदद कर सकते हैं जब आप खुद पे भरोसा करोगे।
ठीक है। सो नाउ सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है दैट इज 100% सबमिशन टू द सिस्टम। मेरे जो मेंटर हैं आनंद गांधी सर, वो कहते हैं आपने इस सिस्टम के ऊपर 100% भरोसा करना है और आत्म न्यौछावर कर देना है, समर्पण कर देना है, त्याग कर देना है। ठीक है। तो होता क्या है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी को शुरू करते हैं, आपको अपने अपलाइन के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, है ना, समर्पण करना पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर बेसिकली। ठीक है। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम बेसिकली ये है कि इतने सालों से अगर आपके कंपनी के अंदर आके लड़के लड़कियां हाउसवाइफ हर आदमी सक्सेसफुल हो रहा है, देन आपके लिए भी वो सिस्टम काम करेगा। तो आपको भरोसा बना के रखना है, सिस्टम के ऊपर भरोसा बनाना है, जो कंपनी ने ट्रेनिंग दी हुई है हर चीज। ठीक है। तो ये प्रोसेस है। जो भी पर्सन आता है न्यूली, है ना, ज्वाइन करता है, फिर प्रॉब्लम आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, ऑब्जेक्शन आते हैं, ऑब्स्टेकल आते हैं, नो सुनने को मिलता है, ये सबको आता है। जो आपके सीनियर हैं उनको भी आया था, आप आओगे आपको भी आएगा, और आपके जो डाउनलाइन आएंगे उनको भी आएगी, और उनके जो डाउनलाइन आएंगे उनको भी आएगी। आज से 20 साल बाद कोई और भी पर्सन ज्वाइन करता है तो उसको भी आएगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिस्टम ऐसा होता है जो हर इंसान को कामयाब बना सकता है। अपने सिस्टम के ऊपर न्यौछावर कर देना है, समर्पण कर देना है, त्याग कर देना है। आपके सिस्टम आपको अमीर बनाएगी। ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था, जो चेला समझते क्या होते हैं, स्टूडेंट, है ना, अपने गुरु के ऊपर आत्मसमर्पण कर देता था, यानी कि घर छोड़ के गुरु के आश्रम में रहने आते थे, उसको कहते हैं सबमिशन। ठीक है। उनके चरणों में उनकी जिंदगी समर्पित कर दी कि गुरुजी अगर आप कुछ भी चीजें सिखाओगे तो मैं पालन करने के लिए रेडी हूं, क्योंकि गुरु सिखाएगा तो अच्छी चीजें सिखाएगा, इतना भरोसा हुआ करता। ठीक है। इस एग्जांपल से समझ जाओ कि द्रोणाचार्य ने जब अपने शिष्य से, है ना, अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा में जब उनके अंगूठा मांगा, तो एकलव्य एक शिष्य था, उसने अपने अंगूठा ही काट के गुरु के चरण में रख दिया। तो इतना समर्पण आपको होना चाहिए अपने कंपनी के सिस्टम के ऊपर, इतना समर्पण। ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट हम डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज बिजनेस विल टेक टाइम। क्या बोला मैंने? बिजनेस विल टेक टाइम। दोस्तों, कहते हैं मैगी 2 मिनट में बनता है, बट मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनता, है ना। तो ये तो बिजनेस है यार। इस बिजनेस में आप आके, है ना, 2-3 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार से बिजनेस को शुरू करके रातों रात अमीर बनने के सपने तो देख लेते हो, बट पता है कब देखते हो? 3-4 महीने के अंदर अंदर ही लाखों रुपए आएंगे, ये सपने देखने स्टार्ट करते हो आप। बट दोस्त, ये बिजनेस है, बिजनेस में समय लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक शादी कर लेता हूँ किसी लड़की से, है ना, शादी कर लेता हूँ, और मैं उस लड़की से बोलता हूँ कि मुझे बच्चे चाहिए, 5 महीने के अंदर अंदर मुझे बच्चे चाहिए। अब बताओ क्या होगा? क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ में है ना। तो सेम तरीके से अगर 9 महीने लगते हैं बच्चे पैदा होने को, तो भाई 9 महीने लगेंगे ही लगेंगे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो सेम तरीके से बिजनेस है, टाइम लगेगा तो लगेगा, उसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हो। मान लो मेरी वाइफ ने 5 महीने के अंदर अंदर बच्चे को पैदा कर दिया, तो होगा क्या? आपको भी पता है ना, अगर कोई 5 महीने में पैदा होगा तो या तो एब नॉर्मल होगा, कोई ना कोई डिफिकल्टीज होंगे, है ना, अपांग होगा, है ना, या तो हो सकती है 3 आंखें हैं, है ना, 1 पैर है, ऐसे कुछ 2 दिल हैं, दिल में छेद, अगर कुछ भी हो सकता है, सर भी 2 है, ऐसे हो सकता है ना, एब नॉर्मल है। तो सेम तरीके से बिजनेस है, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है ना, तो समझ जाना कहीं ना कहीं गलती है, बाद में जाके डिफिकल्टीज आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, धड़ाके से गिर जाओगे और उठा नहीं पाओगे। और कुछ लोग तो इतने बेवकूफ हैं, ठीक है, जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, दूसरों को देख के, दूसरा का जब काम चलता है ना, जल्दी जल्दी चल रहा होता है, उसको देख के अपने ऊपर जज करने लग जाते हैं कि कहीं ये सिस्टम में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं है। ताजमहल बनने में समय लगता है, और ताजमहल देख लो कितने टाइम से वही का वही है, वैसा का वैसा है। ठीक है। अब आप देख लो, जो पर्सन आपके साथ ज्वाइन, आपके बाद में आके ज्वाइन करके, है ना, धड़ाके से काम चला रहे हैं, टीम बन रहे हैं, और आपके नहीं बन रहे होंगे, समझ जाना उनका भी झोपड़ी बन रही है, बहुत जल्दी बन रही है, और बहुत जल्दी तबाह भी हो जाएगा। आप अभी ताजमहल बना रहे हो, टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा बनेगा कि टिका ही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो बिजनेस है, टाइम लगेगा ही लगेगा, है ना। तो ये चीज रखना, ये था हमारा थर्ड पॉइंट। नाउ बिजनेस में टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि इससे पहले आपने बिजनेस नहीं करी है, इससे पहले आपको सेल्स की नॉलेज नहीं है, इससे पहले नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं है, इससे पहले आपको नो सुनना नहीं आता था, रिजेक्शन नहीं पता था, फेलियर नहीं पता था, पावर ऑफ हैबिट्स आपको पता नहीं है, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं, ESBI क्या होता है, अमीर कैसे बनते हैं, है ना, और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता नहीं है, उसके बाद ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं है, उसके बाद में कम्युनिकेशन आपका वीक था, है ना। बहुत सारी चीजें दोस्त आपको सीखनी पड़ेगी। दैट्स वाई समय लगेगा। आप इतने समय से पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? पढ़ाई हम इसलिए कर रहे हैं, 90% लोग पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं सो दैट जाके हमें जॉब मिल पाए, है ना। आप अगर BSc करते हैं, BSc में भी 4 साल लगता है, BSc में भी 4 साल लगता है, और BSc होने के बाद जो जॉब लगेगी उसमें भी 30-40 हज़ार की नौकरी लगती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करते हो मेरे दोस्त, मैं सच बता रहा हूँ, इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो लगे, 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, मोमो की ठेली की दुकान लगा लेना, हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करते हो ना, महीने की 5 लाख से ऊपर कमाने के सपने होने चाहिए। अब आप अपने आप को देख लो, महीने की 5 लाख कमाने के काबिल हो क्या? अगर काबिल नहीं हो तो काबिल बनाना पड़ेगा, और उसके लिए लगेगा समय, है ना, उसके लिए लगेगा समय। ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट के अंदर बढ़ते हैं। ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स आर दी लाइफलाइन। क्या बोला मैंने? फोर्थ फाउंडेशन ये बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग का, ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स आर द लाइफलाइन। होता क्या है, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत सारे ट्रेनिंग्स देखते हैं, है ना, बट आजकल क्या होता है,
आजकल मैं लोगों को वीडियोस भेजता हूँ, ग्रुप्स में वीडियोस भेजता हूँ, इतने नॉलेजेबल होती है, इतने कंटेंट होता है, इतना हेल्पफुल होता है, बट लोगों को लगता है हमें तो सब कुछ आता है, देखने की जरूरत नहीं है। दोस्त, अगर आप ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स अटेंड करना छोड़ दोगे ना, कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं लर्निंग स्टॉप हो जाता है तो अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले लर्निंग करनी पड़ेगी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, फिर जैसे ही लर्निंग होती है, आपकी 1-2 साल की लर्निंग है ना, उसके बाद एल हट जाता है, उसके बाद एल हट जाता है और उसके बाद में अर्निंग शुरू होता है, यानी कि कमाना शुरू कर देते हैं। तो ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स आर द लाइफ लाइन। अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हो, है ना, स्विमिंग करने जा रहे हो, बट अभी आपको स्विमिंग उतना आता नहीं है, ठीक, बट किसी दिन आप सच में डूब गए तो बचाएगा कौन? मेंटर बचाएगा, मेंटर पकड़ोगे आप, ठीक है। तो साथ में आप ऐसा करो, लाइफ लाइन लेके जाओ, लाइफ जैकेट लेके जाओ, ठीक है। वो लाइफ जैकेट क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ट्रेनिंग है, मीटिंग्स है। तो आपने कभी भी ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, सेमिनार, सेशन, सक्सेस डे, इवेंट, इनको मिस नहीं करना। मैं अपनी 2 साल की नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी के थ्रू बता रहा हूं मैं आपको। आज भी अगर कोई ट्रेनिंग होता है तो मैं देखता हूं, अगर मैं बिजी हूं रिकॉर्डिंग करके मैं छोड़ देता हूं, अगर मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूं तो मेरे ही टीममेट्स में लोगों को मैसेज डाल देता हूं, नोट्स बना लेना, शाम को मुझे चाहिए, और शाम को उन नोट्स को देख के समझता हूं कि यार मीटिंग में बताया क्या था, समझ गए। तो ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स आर द लाइफ लाइन। आप कहाँ अटके हुए हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसे सामना करना है, कैसे ओवरकम करना है, वो कौन बताएगा? आपकी सीनियर बताएंगे। और सीनियर कहाँ बताते? ट्रेनिंग्स के अंदर बताते। और ट्रेनिंग्स तो होता है सेम टू सेम। आपको 90% वीडियोस में, 90% ट्रेनिंग्स में, 90% सेमिनार एंड सेशन में आपको सेम ही बातें मिलेंगी, सेम ही नॉलेज मिलेगा। लेकिन 10% बातें ऐसे होते हैं जिनको अगर आपने कॉपी करके अपने प्रॉस्पेक्ट को सुना दिया, देन आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप ये वीडियो देख रहे हो, बट ये वीडियो मैंने आपके लिए नहीं बनाया, आपके लिए नहीं बनाया ये वीडियो मैंने। पता है क्यों बनाया? क्योंकि मैंने इसलिए बनाया, आपको तो सब कुछ पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बट मेरी बातों को, मेरी नॉलेज को, मेरे एग्जाम्पल को, मेरे प्रोसेस को समझाने के तरीके को कॉपी करो और अपने प्रॉस्पेक्ट को जाके समझाओ। आपको सब कुछ आता है, बट प्रॉस्पेक्ट को ना समझा नहीं पाते। फिर आप क्या बोलते हो? मुझे सब कुछ आता है। अरे जब बताने बैठते हो ना, सब कुछ भूल जाते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो सेम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स लाइफ लाइन है, बचा के रखेगी आपको, ठीक है। छोड़ना नहीं है, हमेशा अटेंड करनी है, एवर एवर एवर। खाना छोड़ दो, भले ही एक है ना आधी पेट खा लो, लेकिन ट्रेनिंग सेशन जो भी चीजें अटेंड करनी पड़ेगी। नाउ फिफ्थ पॉइंट कहता है मेंटोर, यानी कि अपलाइन योर सीनियर इज योर बेस्ट फ्रेंड। यानी कि आपका जो अपलाइन है, आपका जो सीनियर है, आपका जो टीचर है, आपका जो मेंटर है, दैट इज योर बेस्ट फ्रेंड। होता है क्या है दोस्त? नेटवर्क मार्केटिंग में एक बना बनाया गुरु मिलता है, जिसको बदले में कुछ नहीं देना पड़ता है, और फिर भी वो सिखाता रहता है, फिर भी वो आपका दोस्त है, फिर भी आपको प्रॉब्लम से बचाएगा, फिर भी आपको समझाएगा, फिर भी आपको गाइडेंस देगा, फिर भी आपको राह भटकने से बचाएगा। पता है, ऐसा कोई भी और प्रोफेशन के अंदर नहीं होता है। अगर आपको कोई मेंटर चाहिए, अपने जिंदगी में मार्गदर्शन करने के लिए मेंटर चाहिए ना अगर आपको, तो लाखों रुपए फीस देने पड़ते हैं, ठीक है। लाखों रुपए फीस देने पड़ते हैं। अभी के समय में मैं 2 मेंटर को फॉलो करता हूँ। द फर्स्ट वन इज पुष्कर राज ठाकुर एंड द नेक्स्ट वन इज राहुल भटनागर। अब इनकी जो कोर्सेज है, ट्रेनिंग है, मेंटरशिप है, वो मुझे बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, ठीक है। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मुझे इतने सारे मेंटर मिले हैं, इतने सारे ऑफलाइन मिले हैं कि मैं नाम नहीं गिना सकता। इतने सारे जावेद सर हैं, इमरान सर हैं, उनके ऊपर फिर अशफाक सर हैं, है ना, उससे भी खतरनाक हमारे लक्ष्मण सुंदरी सर हैं, उससे भी धमाकेदार बाहुबली हमारे साथ अरविंद सर हैं, फिर हमारे राजा जी हैं, है ना, गुरविंदर सर, फिर हमारे भगवान हैं, वो कौन है, मनदीप सर हैं, और फिर हरीश सिंगला सर हैं, और कंपनी है, और ग्रेग मॉर्गन है। तो अपलाइन ही अपलाइन है, मेंटोर ही मेंटोर है। जितना सीखना है सीख लो, जितना छापना है छाप लो, बट अपलाइन बेस्ट फ्रेंड बना के रखना पड़ेगा। अपलाइन को बेस्ट फ्रेंड बना के रखना पड़ेगा। अपलाइन से दुश्मनी नहीं, अपलाइन से है ना रिस्क नहीं, अपलाइन से कुछ भी चीजें नहीं, कोई भी मन मुटाव है, कोई भी चीज है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती, कुछ भी चीजें पसंद नहीं आता ना, अगर आपको अपलाइन के बारे में धड़ाके से बोल दो कि सर मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं। अपलाइन को बुरा लगेगा, लेकिन वो भी समझ जाएगा। बट हाँ, मन मुटाव बना के नहीं रखना है, बोलना है, बताना है कहाँ प्रॉब्लम है, क्या करना है, क्यों नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, है ना, हर चीज डिस्कशन करनी है। अच्छी चीज भी डिस्कशन करनी है, बुरी चीज भी डिस्कशन करना है। किसी दिन काम करने का मन नहीं कर रहा है, बोल दो सर आज मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन कल से मैं बिल्कुल आ जाऊंगा जी। बट अगर आपने, है ना, छुट्टी ले लिया, ऑफिस गए नहीं, है ना, ट्रेनिंग में अटेंड नहीं किया, और सीनियर वहां पे आपको फोन कर रहा है, कॉल कर रहा है, ठीक है, और आप फोन नहीं उठा रहे हो, मैसेज रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक, तो उस समय में क्या होगा? ये आपकी अधोगति है, आपकी बिजनेस को डाउन लेके जा रहा है, ठीक है। भले ही फोन उठा के कह दो आई एम सो सॉरी सर, माफ कर देना, मुझे आज थोड़ा सा मूड ठीक नहीं था, मन नहीं कर रहा था आने का, क्योंकि सर मैं जब भी करता हूँ दिल से करता हूँ, मन नहीं कर रहा तो फिर करता ही नहीं, 100% देने की कोशिश करता हूँ, सॉरी सर मैं नहीं आ पाया, ऐसा कह दो। सॉरी सर कुछ काम निकल गया, अरे गला थोड़ी घोड़ देंगे आप, समझ में आ रहा है ना, वो भी इंसान है, समझेगा, समझना है, ठीक है, ये चीज। और अपलाइन से आप दुश्मनी मोलोगे, दुश्मनी ले लोगे, आपको क्या फायदा? आपको कोई फायदा है? अपलाइन का काम चलेगा, आपको फायदा है नहीं है, लेकिन आपका काम चलेगा, अपलाइन को फायदा है। आप रगड़ते रहोगे, अकेले रगड़ते रहोगे, फिर भी अपलाइन को फायदा है, लेकिन अकेले रगड़ने में फायदा नहीं है मेरे दोस्त, अपलाइन को साथ में लेके चलना है, राइट, ठीक है। नाउ लास्ट नंबर, 6 नंबर, दैट इज ऑनरशिप। दैट इज ऑनरशिप। ऑनरशिप समझते क्या होता है? ऑनरशिप समझते क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हो ना मेरे लिए, ना अपने अपलाइन के लिए, अपने लिए कर रहे हो। आप किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो। तो आपने क्या समझना है, ये मेरा बिजनेस, मेरा बोलना है, क्या बोलना है? मेरा बोलना है आप, ठीक है। आप किसी और के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हो, किसी और को कोई मतलब नहीं है, आपको अपने से मतलब होना चाहिए। मेरे सपने, मेरे ड्रीम्स, मेरे पेरेंट्स, ठीक है, तो बिजनेस भी मेरा,
बिजनेस भी मेरा। कल को अगर आप दुकान खोलोगे, है ना, दुकान खोलोगे तो क्या कहोगे, दुकान मेरे पड़ोसी का है, मेरे बेस्ट फ्रेंड का है, नहीं ना, क्या बोलोगे, मेरा दुकान है भाई, मैंने पैसे लगा के खोला हुआ है। सेम चीज़, ठीक है। कभी आप उधार में दोगे, नहीं दोगे, ठीक है। सस्ता दोगे, नहीं दोगे, ठीक है। ताला लगा के जाओगे, रोज बंद करोगे, है ना, टाइम टू टाइम खोलोगे, साफ करोगे, सफाई करोगे। क्यों किया? क्योंकि ये आपका था, अपना था। तो ऑनरशिप, इस बिजनेस को भी अपना समझना, ये मेरा बिजनेस है। बट होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्रोफेशन है ना, जो दुनिया में सभी को मिलता तो है फ्री में। कैसे मिलता है? फ्री में, है ना। लाखों रुपए, अरबों रुपए लगाने नहीं पड़ते इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो होता क्या है, लोग सीरियस भी नहीं होते। कहने का मतलब क्या है, नजदीक का जो तीर्थ होता है ना, तीर्थ समझते क्या होता है, नजदीक में जो मंदिर होता है लोग उसको ज्यादा मानते नहीं, जो दूर दूर है ना, अपने घर में जो है उसको नहीं मानते। सेम तरीके से जो हमें मिला हुआ है हम उसकी कदर नहीं करते हैं, ठीक। नेटवर्क मार्केटिंग आपको अपना बिजनेस दे रही है, अपना समझना है आपने नेटवर्क मार्केटिंग, ऑलराइट, और अपना समझ के करना है। फॉर एग्जाम्पल, कल को आपने दुकान खोला, है ना, 10-15 लाख रुपए लगाया उस पर, तो क्या आप ऐसा करोगे कि लाइक 3 दिन बंद कर रहे हो, चौथे दिन में खोल रहे हो, फिर 3 दिन बंद कर रहे हो, चौथे दिन में खोल रहे हो, ऐसा करोगे? नहीं ना। डेली जाओगे, झाड़ू पोछा करोगे, शटर उठाओगे, सामान है नहीं है ना, सुबह शाम तक बैठे रहोगे, क्योंकि आपने ऑनरशिप लिया है, दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, ये मेरा बिजनेस है, चलाने का और डुबाने का, ये दोनों ही आपका है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, सक्सेसफुल होने का और फेलियर होने का दोनों ही रीजन आपका है। आई एम सो सॉरी अगर आप किसी पे ब्लेम डाल रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे अपलाइन ने मुझे ज्वाइन करा दिया, मेरे अपलाइन ने बोला था कि मेरे साथ ज्वाइन कर लो, कामयाब हो जाएंगे और मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पर आज नहीं कर रहे हैं, मेरी टीम नहीं बन रही, मेरे अपलाइन ऐसा, मेरे अपलाइन वैसा, देन आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये आपका बिजनेस है। सक्सेसफुल होने का आपका फायदा है, ठीक है। सक्सेसफुल होने के बाद अधिकार किसका बनता है? आपका बनता है अधिकार ये बोलने का कि मैं कामयाब हुई, मैंने मेहनत किया। ऐसा तो नहीं बोलोगे ना स्टेज में जाके कि मेरे अपलाइन ने मेहनत किया, मेरे अपलाइन कामयाब हुए। क्या बोलोगे? मैंने मेहनत किया, मैं कामयाब हुई। तो फेलियर के लिए भी तो मैं ही बोलना पड़ेगा ना। बट फेलियर के समय में क्यों दूसरों को ब्लेम डालते हो? तो अपना समझना है हर चीज के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं ऑनरशिप, ठीक है ना। हम पहुंच चुके हैं फाइनली, लास्ट था ये, ठीक है। एंड हमने दोनों पार्ट को कवर कर लिया, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। एंड हम नेटवर्क मार्केटिंग ऑडियो सीरीज फाइनल डे तक पहुंच चुके हैं, यानी कि डे 10 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा होगा या फिर आज की वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए नहीं आया है क्योंकि आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे। तो इससे पहले की जो 9 वीडियोस है उनको कंप्लीटली देखना है और देखना है स्टेप वाइज, क्योंकि किताब को अगर बीच से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो किताब को स्टोरी, है ना, आगे से पढ़ना पड़ेगा, स्टोरी को आगे से पढ़ना पड़ेगा। किसी भी फिल्म को बीच से देखोगे समझ नहीं आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से देखना है, बीच से देखे फायदा नहीं है, ठीक है। एंड अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं देन ये तो कुछ भी नहीं है दोस्त, सुनामी क्रिएट करना बाकी है अभी। ये तो जस्ट बेसिक था कि कोई भी आसान ही शब्दों में कोई एक बच्चा भी समझ पाए, इस तरीके से समझाने की मैंने कोशिश करी। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच, आई वाज रियली हैप्पी टू सर्व यू, टू हेल्प यू। इस जर्नी में मुझे बहुत मजा आया, बहुत सारे फन हुए, मजा आया, है ना, सीखने में, समझाने में, क्लैरिटी करने में। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी ये तो जस्ट स्टार्टिंग, आगे मैंने बहुत सारी प्लानिंग्स करी हुई है, बट वो सारे वीडियो को मिस ना करो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे भी एक हेल्प चाहिए, और ये हेल्प ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को दिखाना, अपने लोगों तक शेयर कर देना, अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना, ठीक है। शेयर करके नहीं होगा, अगर आपके कोई डाउनलाइंस है देन उसने देखा नहीं देखा, है ना, नोट्स बनाया कि नहीं बनाया, वो चेक करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हम क्या करते हैं, हम वीडियोस को भेज देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, बट वो देखते नहीं है। खुद ट्रेनिंग्स लगा रहे होंगे, लेकिन मेरे जो डाउनलाइन उन्होंने लगाया या नहीं लगाया वो आपको पता नहीं, तो इन वीडियोस को भेज देना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं बहुत जल्द न्यू अनाउंसमेंट के साथ में। थैंक यू सो वेरी मच।